जय हिंद। आज हम परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चंस और उसके आंसर्स करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप सब साथ साथ मेरे 40 के 40 प्रश्नों का उत्तर देते रहिएगा और अंत में बताइएगा कि 40 में से टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा है नागपुर, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है कोलकाता। चलिए सही जवाब दीजिए। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर पहले क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? पहला ऑप्शन है डांडी, दूसरा है चंपारण, तीसरा है खेड़ा, चौथा है अहमदाबाद। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण। आज का तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित की? पहला ऑप्शन है 1940, दूसरा है 1941, तीसरा है 1942, चौथा है 1946। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1942। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है 1928, दूसरा है 1930, तीसरा है 1931, चौथा है 1932। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1930। चलिए आज का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। चलिए आज का छठा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? पहला ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दूसरा है चित्तरंजन दास, तीसरा है बिपिन चंद्र पाल, चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत की संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए है 1909, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है 1947। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन है? चलिए पहला ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह, तीसरा है बटुकेश्वर दत्त, चौथा ऑप्शन है बरकतुल्ला। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राम प्रसाद बिस्मिल इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, चौथा है रालेट एक्ट। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेज पुलिस अधिकारी कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? पहला ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, दूसरा है राम प्रसाद बिस्मिल, तीसरा है चंद्रशेखर आजाद, चौथा है भगत सिंह। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है गंगा, चौथा है यमुना। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? पंचमढ़ी, महेंद्रगिरी, दोदा बेटा या अनाईमुदी। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? पहला ऑप्शन है 776, दूसरा ऑप्शन है 867, तीसरा ऑप्शन है 876, चौथा ऑप्शन है 916। सारे के सारे आंसर किलोमीटर में दिए हुए हैं। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 876 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व से पश्चिमी तक की लंबाई है? पहला ऑप्शन है 1933 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 3033 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3133 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 3214 किलोमीटर। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा कहाँ तक है? ऑप्शन ए है 10 समुद्री मील, ऑप्शन बी है 12 समुद्री मील, ऑप्शन सी है 14 समुद्री मील, ऑप्शन डी है 15 समुद्री मील। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12 समुद्री मील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है मेघालय। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है लेह, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है कारगिल, चौथा है सियाचिन। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सियाचिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
थार मरुभूमि स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है अमरेली, दूसरा ऑप्शन है दाहोद, तीसरा ऑप्शन है भरूच, चौथा ऑप्शन है गुहार माता। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गुहार माता। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गोदावरी, सी है कृष्णा, डी है कावेरी। सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, बी है अराल सागर, सी है सुपीरियर झील, डी है विक्टोरिया झील। सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन का उत्पादन तेजी से बढ़ा, घटा, अपरिवर्तित रहा या 3 गुना बढ़ा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी घटा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विश्व में रेशम उत्पादन के अग्रणी में है कौन है? भारत, चीन, जापान या दक्षिण कोरिया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है ए ओ हुम, बी है WC बनर्जी, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, वाइकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटक, डी है आंध्र प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कपूर से कपूर भाप बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए है वाष्पीकरण, बी है हिमीकरण, सी है गलन, डी है ऊर्ध्वपातन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? ऑप्शन ए है 600 केल्विन, ऑप्शन बी है 2000 केल्विन, ऑप्शन सी है 6000 केल्विन, ऑप्शन डी है 7000 केल्विन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 6000 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 28, वाष्प का गुप्त ऊष्मा होता है? ऑप्शन ए है 536 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन बी है 336 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन सी है 542 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन डी है 340 कैलोरी पर ग्राम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 536 कैलोरी पर ग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? ऑप्शन ए है 0.8 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन बी है 8 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन सी है 80 कैलोरी पर ग्राम, ऑप्शन डी है 536 कैलोरी पर ग्राम। सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 80 कैलोरी पर ग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, दूसरा ऑप्शन है हवा में नमी कम होता है, तीसरा ऑप्शन है तापमान ऊंचा रहता है, चौथा ऑप्शन है आकाश साफ होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फोटोन की ऊर्जा ई, संवेग P तथा वेग c से सही संबंध कौन सा है? पहला ऑप्शन है P बराबर mc², दूसरा ऑप्शन है P बराबर EC, तीसरा ऑप्शन है P बराबर C/E, चौथा ऑप्शन है P बराबर E/C। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी P बराबर E/C। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, परमाणु की प्रभावी होती है, इसमें परमाणु का त्रिज्या पूछा जा रहा है यानी रेडियस पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 10 के पावर -6 मीटर, ऑप्शन बी है 10 के पावर -10 मीटर, ऑप्शन सी है 10 के पावर 14 मीटर, ऑप्शन डी है 10 के पावर 15 मीटर। सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10 के पावर -10 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑप्शन ए है 2 8 10, ऑप्शन बी है 2 6 8 4, ऑप्शन सी है 2 8 8 2, ऑप्शन डी है 7 8 2। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 8 8 2। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, 19 के 40, ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? यानी कि पूछा गया है पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए है 18, बी है 19, सी है 20 और डी है 40। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 19। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाले गैस का क्या नाम है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन, डी है हाइड्रोजन। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, मनुष्य में रुधिर क्षमता है? ऑप्शन ए है फेफड़े में, ऑप्शन बी है बोमेन संपुट में, ऑप्शन सी है कुंडलित नालिका में, ऑप्शन डी है मूत्रवाहिनी में। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोमेन संपुट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मानव रक्त का pH कितना होता है? ऑप्शन ए है 7.4, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 6.5, ऑप्शन डी है 5.8। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7.4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन है सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितना बार धड़कता है? ऑप्शन ए है 1 अरब बार, 2 है 2 अरब बार, 3 है 3 अरब बार और ऑप्शन 4 है 4 अरब बार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 अरब बार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मनुष्य का लाल रक्त
कोशिका का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 120 दिन, ऑप्शन बी है 150 दिन, ऑप्शन सी है 180 दिन, ऑप्शन डी है 200 दिन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 120 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग इस क्वेश्चन के बाद कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 40 में से कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 21। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16। चलिए अब आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों का 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।